जिन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बेड़ी माधव की जय हो। वासुकी नाथ की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती की जय हो। मेला क्षेत्र में पधारे समस्त साधु संत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी आदरणीय डॉक्टर साहब अगर यजमान आते हैं तो उनको अब अंत में पूजा का अवसर दीजिए, चला। समय का सदुपयोग ये कथा 5 से 5:15 बजे विराम ले लेती है, इसलिए 2-2.5 घंटे भी कथा नहीं होगी तो फिर विषय का प्रतिपादन सम्यक रूप से नहीं होगा। आज हम सभी कथा के खष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा विश्राम करेगी, क्योंकि कथा कभी समापन नहीं होता, कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं हुआ करती, कथा केवल विश्राम लिया करती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इस चौपाई का दृश्य अगर प्रगटीकरण देखना चाहते हो इस समय माघ मेले में, इधर हमारे ठीक बाईं ओर प्रातः स्मरणीय पूज्य कैलाशानंद जी महाराज जी के आंगन में कुटिया में मृदुल कृष्ण शास्त्री की कथा हो रही है। ठीक सामने ब्रज के राजा कहे जाने वाले गुरुशरणानंद जी महाराज जी के आंगन में कल से ही आज पूज्य संत प्रातः स्मरणीय गोविंद जी महाराज गिरि जी की महाराज जी की कथा विश्राम करेगी और कल ब्रज के अद्भुत तेजस्वी वक्ता बड़ी प्रखर कल से कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा है कि राम कथा? किसकी? पुंडरीक जी की भागवत कथा, राम कथा? भागवत। कल से पुंडरीक जी की वो कथावाचक, उनके बाबा भी कथावाचक, उनके पिता भी कथावाचक, जिन्स में कथा है उनके। ऐसे परम तेजस्वी पुंडरीक जी महाराज जी कथा कल भागवत कथा की गंगा बहाएंगे। ऐसे अनेक संतों की, प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज जी की कथा, ऐसे अनेक संत कथा गा रहे हैं। इस समय जिम जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगल में संत समाजू, सारे संत समाज यहाँ एकाग्रचित हैं और एकत्रित हैं। इन 6 दिनों में कुंभ के बारे में तो मैं काफी वर्णन कर चुका हूं, लेकिन कुछ आज नए श्रोता दिख रहे हैं। ऐसा समझिए कि जो ये काल है, संतों की घोषणा है कि ये 144 वर्ष बाद आएगा। क्यों आएगा भाई? माघ में त्रेता युग से ही यहाँ पर सतयुग से ही माघ मेला लगती है। बाबा ने लिखा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। छोटे बड़े संत, कथावाचक, दृष्टा, उपदेश देने वाली गार्गी, भगनी, ऐसी मैत्री, तमाम बहनें भी जो साध्वी, ये परंपरा रही इस देश की। सुंदर सुंदर विद्याओं का अन्वेषण करके इस सृष्टि को सुखद संप्रभावित करने में अपने थोड़े योगदान, थोड़ी आहुति माघ मेले में ये हर 12 महीने पर आता है। जब गुरु की कृपा होती है, बृहस्पति जब अनुकूल होता है, तब 12 वर्ष लग जाते हैं, तब महाकुंभ हुआ करता है। और जब सूर्य
ग्रहों का राजा है, 9 ग्रह अनुकूल होते हैं, सारी सोलर पॉइंट सीधे पृथ्वी पर जब अमृत लेकर उमड़ पड़ती हैं, तब महाकुंभ लगता है। हम सबके जीवन में भी 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। मनुष्य के शरीर में वीर्य की उत्पत्ति 12 वर्ष में होती है, इसीलिए 12 वर्ष से 24 वर्ष ये ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया। हमारे यहाँ बच्चों को माता के द्वारा अथवा गुरु के द्वारा 12 वर्ष में लंगोट दिया जाता था कि वीर्य की रक्षा करो, तेजस्वी बनोगे। ये विद्या का, ये स्वाध्याय का, ये चिंतन का, ये तप का क्षण हुआ करता है। और जो ये सोलर चमत्कार में बता रहा हूं, जो सूर्य की 9 ग्रह की अनुकूलता बता रहा हूं, इस समय मैंने क्या, इसलिए गांव में कहा जाता है 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता भया तो भया नहीं गया। जब ये सारे ग्रहों की चाल अनुकूल होती है तो अब कहां लगता है, और गुरु भी अनुकूल होता है तो केवल तीर्थराज प्रयाग में, कभी नासिक में लगता है, कभी हरिद्वार में लगता है, कभी उज्जैन में लगता है। लेकिन यहाँ का जब इतने ग्रह, तो अभी संतों ने, वैज्ञानिकों ने भी इसे समर्थन किया कि ये जो काल है वह 144 वर्ष बाद आएगा। इसके लिए 2 बार मरना पड़ेगा और सिद्धियाई रहे तो बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये क्षण मिलेगा। 144 वर्ष बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन गति मिलेगी, किस श्रेणी में जाएंगे, हमारे कैसे सत्कर्म हैं, भगवान जाने, हम जाने, आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन अभी मिला है, पूर्व अकाउंट के कारण, पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण ये क्षण है। आज हम खड़े हैं, जो 144 वर्ष बाद आएगा उसके हम दृष्टा हैं। आज त्रिवेणी के गोद में सेक्टर 9 में बैठकर हम कथा गा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। ये ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम देख रहे हैं। इस क्षण को जी जाइए, क्योंकि जो पॉइंट, जो ऊर्जा आ रही है, क्यों, क्या होगा, इसे क्या चमत्कार है, आप इसका आज ही अनुभव कर लीजिएगा। घर में आप माला ऐसा लेते होंगे और जपते होंगे, वहां जपिए, यहाँ किसी कुटिया में, किसी मैया के नदी के किनारे कहीं कोने में जाकर माला लेकर बैठिए, थोड़ा ध्यान एकाग्रचित करके। इस समय कनेक्टिविटी सीधे हो जा रही है कम समय में। इस समय जुड़ने का अवसर बहुत ज्यादा संभावना है, जल्दी जुड़ जाएंगे। इसीलिए इसका 1 महीने का जो कल्पवास की हमारे यहाँ रचना है, उस शीघ्रता से कनेक्टिविटी, शीघ्रता से जुड़ाव, वासना से उपासना की ओर बढ़ जाएंगे। आप कब भोग से योग की ओर बढ़ जाएंगे, कब आप जीव की मोह माया आदि से निवृत्त होकर परमात्मोन्मुखी बन जाएंगे, आपको सहज रूप से पता ही नहीं चलेगा। इसलिए झूठा ही सही एक बार अभिनय करके देखिए, 2-3 दिन में ही आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। आइए, ऐसे पुण्य काल में हम लोग सीधे बिना भूमिका के कल के कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने भगवान का जन्म, थोड़ी बाल लीला, भय प्रकट कृपाला इसी पंडाल में गाया था। महादेव ने आकर के दर्शन किया था और बड़े बड़े ऋषि मुनि, पूरे प्रवासी, पूरे अवध के ही कोने कोने से अबाल वृद्ध नर नारियों ने दर्शन किया था। चंदन, कुमकुम, मृग छाल, तमाम चंदन उड़ाए गए थे। मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोय, रति समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य अपनी चाल भूल गया, इतनी सौंदर्यता है हमारे ठाकुर की। ऐसी बाल लीला चल रही है। काकभूषणी महादेव आज दर्शन करके गए हैं। एक दिन माताओं ने कहा है, आइए यहीं से आज प्रारंभ कर दें। एक दिन माताओं ने कहा है, राजन, हम लोग इनको रघुवंश में जन्म होने के कारण केवल राघव राघव पुकारेंगे कि इनका कुछ नाम होगा? चक्रवर्ती सरकार ने कहा है, क्या कहा? कहा, हे रानियों,
हे महारानी, महारानी केवल कौशल्या परांबा को कहते थे, हे महारानी मैं कौन होता हूं नाम रखने वाले, नाम तो गुरुदेव रखेंगे। देखिए एक बात है सीखने की, एक एक बात। हमारे यहाँ गर्भ में बेटा आया, इसका नाम तो मौसी रखेंगी, बुआ रखेंगी, चिंटू कुमार क्यों रखेंगे भाई? नाम हम राशि के आधार पर, राशि ग्रह नक्षत्र योग और वार, इसी को पंचांग कहते हैं, हम इसके आधार पर नाम रखेंगे। गुरु से पूछेंगे, अरे कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, अरे कैसी बात नहीं बोल रहे हैं? विज्ञान गुट ने टेक लिया। हमारा उज्जैन में, प्रयाग में, काशी में बैठा हुआ आचार्य कहता है आज से 2 वर्ष बाद 3:56 इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। लगता है कि नहीं? अगर ग्रहों की चाल अनुकूल न होती, सत्य न होती, तो केवल स्वाति नक्षत्र में पपीहा पानी क्यों पीता है? पुख्य नक्षत्र में ही केवल क्यों समुद्र में सीप में मोती बनती है? एक निश्चित नक्षत्र में ही केले में कपूर क्यों बनती है? हथिया में ही जो ऐसे कीड़े हैं जो कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने वाले, उनका नाश हो जाता है। एक निश्चित नक्षत्र में ही फसल बोई जाती है। ये नक्षत्रों का, ग्रहों का बड़ा महत्व है। शायद 1891 में अमेरिका के सबसे हाई फाई शहर शिकागो में यही का एक सन्यासी गया था, कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर से एक सन्यासी परमहंस ने भेजा था, नाम था रामकृष्ण परमहंस। उसका शिष्य था नरेंद्र, जो विवेकानंद। कहा दिशा से ही दशा में परिवर्तन। नाम का बड़ा असर है। आपका बेटा सिंह का है, आपने वृषभ रख दिया, जीवन भर डरता रहेगा। बैल है क्या? राशि थी वृषभ। कई लोगों ने कहा अरे महाराज जी नाम तो ड से निकल गया, तो डंगर प्रसाद रख दे, डमरू मत रखिए। ड से नाम निकला है तो 5 मित्र अक्षर हैं, वो नाम रखिए ना भाई। कौन मना कर रहा है? उस नाम को रखिए। इसलिए चक्रवर्ती ने कहा मैं अपने मन से नाम नहीं रखूंगा, गुरुदेव के पास है, गुरुदेव के पास की। गुरु की जब जब संकट आता है, गुरुगृह गए तुरंत महिपाल। गुरुदेव, रानियों ने बार बार, रानियों का आग्रह हो रहा है बच्चों का कुछ नामकरण हो जाए। मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा बेटे, हे चक्रवर्ती, ये जो तुम्हारे पुत्र है ना, ये सामान्य नहीं है, असामान्य है। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर, अपने विद्वता के आधार पर, अपने मति के आधार पर, वेद के आधार पर, श्रुतियों और पंचांग के आधार पर सावधान होकर सुनो। मैं अभी चलता हूं, नामकरण करता हूं। नामकरण करने के लिए अगले दिन का दिन निकाले, आ गए, नामकरण किया। नामकरण की 4 चौपाई और 1 दोहा है। बालकांड दोहा क्रमांक 196 1 से 97 तक, 196 से 197 तक। इसको आप कंठ कर लीजिए। आप रोज गाएंगे तो ये 4 चीजें आपको प्राप्त होंगी। पहला, सुख, आनंद, ये ठाकुर जी की कृपा से, बड़े भैया के राम। दूसरा, भरत जी की कृपा से कभी भी आपके घर में अन्न का अभाव नहीं होगा। तीसरा, रिपुदमन जी की कृपा से कभी भी शत्रु आपसे पराजित नहीं हो सकता। कुमार लक्ष्मण की कृपा से समाज में आपकी यश, कीर्ति, सम्मान बढ़ेगा। बाबा ने लिखा, इन 4 चौपाई और 1 दोहे को आज भाव से गाइए। आप नित्य पूजा में जोड़ लीजिए। मैं नित्य गाता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप केवल 1 महीने में चमत्कार देखेंगे। मत जाइए इन बवाल में, पीपल घूम के आओ तो ये करो, समोसा खा के आए कि नहीं, वो इस नाटक में मत जाइए। कोई ठेकेदार नहीं है। आप मां बैठी थी आंध्रा में, भिलनी थी जाति की, कभी ब्रश ठीक से नहीं करती थी, दांतों मसूड़ों में तमाम गंदगी थी, लेकिन भाव निर्मल था। बैर को जूठे करके नारायण को परोस दिया। कहा मैं तो अंगूठा छाप हूं, केवल मेरी 7 वर्ष उम्र थी, हमारे बाबूजी विवाह करना चाहते थे, मैं भाग आई। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। ठाकुर ने कहा कैसी बात करती हो? न मैं जाति पात मानता हूं,
न मैं विद्वता मानता हूं, मानव एक भगत कर नाता। मेरे तो एक ही रिश्ता है, वो भक्ति का है। और हे भामिनी, हे माँ, सेवरी को माँ कह दिया। हे माँ, वो तुम्हारे अंदर बहुत है, इसलिए तुम्हें मैं नवधा भक्ति सुनाऊंगा। भगवान ने किसी को नवधा भक्ति नहीं दिया, केवल पराम्बा सेवरी माँ को दिया। इसलिए भगवान भाववश भगवान सुख निधान करुणायतन। अगर भगवान पैसे के भूखे होते तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के द्वार पर खड़े होते। उनका पैसे रुपए से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कई बार गंगा नहाने जाते हैं, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का गंगा में। गंगा को कोई आवश्यकता नहीं है इस गिलट के पैसे का। गंगा माँ आपके भाव, आपकी पाप धुलने के लिए खड़ी है। नाम करने के 4 चौपाइयां बड़ी सुंदर बाबा ने लिखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। सागर नाम भरत रस होई, जागर नाम भरत रस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी मुनासा, राम सरुहन वेद प्रकाशा, नाम सतुहर वेद प्रकाशा। जो आनंद से हो सुख राशि, जो आनंद से हो सुख राशि। मैं थोड़ा निकट से बोल लूंगा, विशिल न हो, उस पर सेट कर लीजिए। और कोई बच्चे आगे से मत दौड़िए, ये जो कि तखत बिछी है तो कैमरा हिलता है, तो मैंने इशारा किया कैमरा थोड़ा हिल जाएगा तो यहाँ का दिखाने लगेगा, उसकी सेटिंग होती है। तो इसलिए आप पीछे से आइए, आगे से मत जाइए। अब ये 4 चौपाइयों का अर्थ क्या है? कहते जो आनंद सिंधु, माने जो आनंद, इंजॉय का अर्थ मत ले लेना। आनंद माने सर्वांगीण, जो आनंद का सिंधु है, समुद्र है। सुख की राशि, राशि माने पहाड़, जो सुख का पहाड़ है, जो दुनिया को सुख डिस्ट्रीब्यूशन वितरित करता है, देता है। जहां आप बैठे हैं, दुनिया को सुख देने वाला जब यहां आए, यहीं पर जहां पर मिलिट्री के वो आज घेरे में हो गया है, बाउंड्री में अक्षय वट, वहीं भरद्वाज जी का आश्रम। जब ठाकुर आए, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा हो। जो दुनिया को सुख देते हैं, ये तीर्थराज प्रयाग ने उनको सुख दे दिया। कैसा रहा होगा? कितना सामर्थ्य है जो ब्रह्म को सुख देता है, वो तीर्थराज प्रयाग है। को कह सकत प्रयाग प्रभाव, जो ब्रह्म को भी सुख देने में सामर्थ्यवान है। कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यसना। इनका नाम राम रहेगा। ये सीकर क्या है? आप किसी पानी में, छाछ में, दूध में, किसी द्रव में अंगुली डुबोइए, ऐसे मार दीजिए,
उसका 1000वां कण परमाणु में मत जाइए, अणु में मत जाइए, उसमें भी 1,00,000 छोटा, 1,00,000 गुना सूक्ष्म, दैट इज ए सीकर। सीकर से क्या होता है, जिसका इनके पास समुद्र है उसका 1000वां कण भी तीनों लोगों को सुपासी संतुष्ट करने में सामर्थ्यवान है। वो राम तीर्थराज प्रयाग में सुख प्राप्त है। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग कौन है? तीर्थराज प्रयाग स्वयं महादेव हैं। भरद्वाज जी ने परिचय कराया है, रामायण में मैं नहीं कह रहा हूं। कहा ये तीर्थराज को प्रणाम करो राम। कहा गुरुदेव ये कौन है? कहा पहचान लो, इनके मीत का नाम है माधव, माधव मीत। आप यहां देखेंगे 12 बेणी माधव, नंद माधव, उत्सव माधव, ऐसे 12 माधव हैं प्रयाग में। माधव मीत, अच्छा, जिनके मित्र माधव हैं, श्रद्धा प्रिय नारी, जिनकी पत्नी श्रद्धा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। अच्छा, जिसके सचिव नंदी हैं, सचिव सत्य सत्ता है, इसलिए कौन है? कहा महादेव। तो महादेव को भी 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इसलिए कुंभ 12 वर्ष में आता है। ये 12 वर्ष में एक बार 12 पूर्ण सत्ता के साथ शिव यहां विराजमान होता है, इसलिए इसे हम महाकुंभ कहते हैं। अनेक कारण हैं, इसलिए भगवान का नामकरण, जो कभी सुख प्राप्त नहीं किया, सुख का समुद्र है, आनंद प्राप्त नहीं किया, चित्रकूट के जंगलों में भटकता रहा, 14 वर्षों तक जंगल में जो व्यतीत किया। हम लोग इस कुटिया में रहते हैं, उड़ने को ठीक नहीं है, थोड़ा रेत है, वो है। जब मैं 9 वर्ष का था, जो पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणी कथा व्यास, उनके साथ में यहां आया था। छोटी सी कुटिया थी, कोई ये बिजली बत्ती नहीं थी। लगभग 1 किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था, गंगा का पानी ही पिया जाता था, उसी से थोड़ा बहुत फलाहार वगैरह उबाल दिया जाता था। लालटेन जलाते थे, वो ऊपर जो शीशा लगा रहता था, लैंप, उसी में। और ये कुटिया यहाँ, तो दूसरी कुटिया 500 मीटर पर। एक बहुत शंकराचार्य महामंडलेश्वर कोई, तो उनके यहाँ जनरेटर होता था, तो चलता था, तो सारे कुटिया के लोग दौड़कर जाते थे, वहां प्रकाश है, वहां कुछ सत्संग होगा, सुन के आए। देखिए इन 40 वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया। मुझे स्मरण होता है, 8 बजे के बाद कोई कुटिया से निकलता नहीं था, साए साए एकदम अंधकार। आज बिजली, बत्ती, शौचालय, क्या क्या सुविधाएं वर्णन नहीं किया जाता। ठाकुर जब लाखों वर्ष बाद जंगल में भटक रहे होंगे, केवट ने जब थाल लाया, केवल रथ से उतरकर घाट तक आए थे, हो यही प्रयाग था। अनेक नाव वाले दौड़े, हमारे में आइए प्रभु, कोई स्टीमर लेके, कोई बड़े बड़े सुंदर नाव, झंडा लगाए, मेरे में आइए, मेरे में आइए। ठाकुर कहे नहीं, वो जो पगड़ी बांधे अपनी टूटी हुई नैया का पानी उलझ रहा है ना, मैं उसी के नाम से जाऊं। आओ भैया पार उतारो, उसको पुकारते हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। हमारे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं, इसलिए राम है। दूसरे भैया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यत होई होगा। विश्व केवल भारत नहीं, एशिया यूरोप नहीं, पूरे दुनिया का जितने द्वीप हैं, सभी द्वीपों के लोगों के, जनमानस के, चिड़िया, उन पशु पक्षी, सबके भरण पोषण करने की सामर्थ्य है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब भैया ने कहा, भरत, दुनिया में जितने भाई देखे गए सब संपत्ति बांटते हैं बेटा, रुपया बांटते हैं, माँ बाप तक बांट देते हैं, भाई भाई बट जाते हैं। बट जाई पाई पाई, राई राई बिरना,
लेकिन माई का स्नेहिया कैसे बाटल जाई। बड़ा सुंदर भरत शर्मा जी ने गीत गाया। मैं सुनता हूँ कभी कभी, मुझे बहुत पूरब का ही है लेकिन सुनता है, सब बट जाता है। आओ बेटे, हम लोग आने वाले दुनिया को एक नया संदेश दे। क्या भैया? बाटूं विपत्ति सब ही मेरे भाई, बाटूं विपत्ति सब ही मेरे भाई, तुम ही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई, राम सदा से वह चिरागी, राम सदा से वह चिरागी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, बाटूं विपत्ति सब ही मेरे भाई, तुम ही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध बड़ी बड़ी कठिनाई। बाटूं विपत्ति सबई मिले भाई। सब संपत्ति बांटता है भैया भरत, आओ विपत्ति बांट ले। केवल कितने वर्षों तक विपत्ति बांटना है बेटा? जब मैं वापस आ जाऊंगा सारी विपत्ति मैं ले लूंगा। 14 वर्षों तक अवध भर भाई, तुम्हें ही अवध भर बड़ी कठिनाई। तुम्हें अवध भर थोड़ी कठिनाई हो सकती है, भाई वही है जो विपत्ति बांट ले हो। संपत्ति तो सब बांटा करता है? क्योंकि बेटे आदर्श तुम कह रहे किस मुंह से जाऊंगा? बाप मर चुका है, तीनों माताएं हमारी विधवा हो चुकी हैं। चलते समय मेरा बाप प्राण कंठ गति भयो भुआलु, मैं देख रहा था बाप मेरा मुंह के बल सीढ़ियों के पास औधा केवल आंख खोलकर राम राम कह रहा था। बेटे बाबूजी को मालूम था, क्या मालूम था? कि जिस दिन मौत की बारी आएगी है? उस दिन ये सोना चांदी राजमहल ये सारा अवध किसी काम का नहीं रह जाएगा। है? किसी साधक ने बड़ा अच्छा गाया है, और हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी की पूरब भोजपुरी के बड़े अच्छे भजन गाते हैं, और सरस्वती ने कंठ भी दिया है। आइए, ये पद बिहार के रहने वाले एक बहुत अच्छे साधक ने लिखा है। क्या? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। रुक जाइए, एक बात और समझ लीजिए। जो ब्रज में कहावत है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके फूटे करम, लेकिन आप ताली बजाएं। आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, आप कहां कहां से हैं, ताली है, ऐसे ताली। क्यों? ऐसे ताली बजाने से भाग्य की रेखा मिटती है। ये गुरु है, ये शनि है, ये चंद्रमा है, ये अधो चंद्र है, ये मंगल है, ये नवग्रह है। ऐसे पिटता है तो एक्टिवेशन होता है। डॉक्टर A.K. बजाज मोतियाबिंद हो गया था, 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई है, बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद चला गया। डॉक्टर जनके अस्थाना 3 ब्लॉकेज था, देख लेना गूगल पर, केवल ताली से ठीक कर लिया।
आज बड़े बड़े शहरों में लॉफिंग सेंटर, ताली सेंटर खुले हैं। रामदेव जी भी कहते हैं ताली बजाओ। 25,000 रुपया पर मंथ, 25,000 फीस है, फी शुल्क है। और आजकल एक बीमारी है जो टेबल वर्क कर रहे हैं, तो जिनको गर्दन लटकाना ज्यादा रहता है, उसे कहते हैं सर्वाइकल। तो बीच बीच में ऐसे ताली बजाए, ऐसे ताली बजाने से सर्वाइकल चला जाएगा। ऐसे ताली बजाने से आंख की ज्योति और ब्लॉकेज खुलेंगे। और भजन बिना ताली का, भोजन बिना थाली का। इसलिए क्या, अरे सज धज के और जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी जय हो। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन। ओ बड़े कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन। पाप की नैया जय हो। अब नहीं, अब गंगा स्नान कर लिया, महाकुंभ का दर्शन। पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
इसलिए भैया बाटह विपत्ति इसमें सब मेरे अन्न त्याग दिया भरत ने। अवध से दूर नंदी गांव में जाकर 42 फीट नीचे गड्ढा खोदकर भरत अन्न जल सब त्याग। गुरुदेव ने समझाया, बड़ी माँ ने, बेटे तेरा भैया 14 वर्ष बाद आएगा और आते ही पूछेगा भरत कहाँ है, तो अपने प्राण रक्षा के लिए थोड़ा अन्न खा। माताओं के गुरु जी के समझाने पर गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता था, अन्न निकलता था न हो, उसको भरत इतनी बड़ी टिकिया बना के खाते थे, केवल प्राण की रक्षा के लिए। अन्न का त्याग कर दिया। दाता किसके बने? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत है। शत्रु को मारते हुए, बलशाली होते हुए रिपुदमन नहीं दिखेंगे। मंथरा का लगई घसीटन धर धर झोटी, केवल मंथरा को दंडित करते। दुनिया में चाहे परशुराम जी हो, चाहे जनक जी हो, जो सामने आता है उससे गुस्से हो जाते हैं लक्ष्मण जी। लेकिन बाबा ने क्या कहा? लक्षण मेरा प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण आगे से आते हैं तो कैमरा हिलता है, डगमगा जाता है, उसकी दिशा नष्ट हो जाती है। ये कई बार सूचना किया। और कभी भी पदवेश महन के व्यासपीठ से नहीं जाना चाहिए। आप पुण्य करने आए हैं, ये सूचना देना मेरा काम है, आप बार बार करिए। मैं ऐसा थोड़ी कि लठ लेके नहीं। आपको केवल कहा जा सकता है, हमारे महादेव हैं ये तीर्थराज प्रयाग, वो केवल कहते हैं। माँ को बहुत समझाया परसों सती को, नहीं नहीं ये भगवान है, प्रणाम करो, भगवान है। सबको समझाना चाहिए। पति पत्नी को समझाना चाहिए, पत्नी को पति को समझाना चाहिए, भाई को, बेटे को, सबको। लेकिन एक सीमा तक, दंड नहीं उठा सकते। जब न समझे तब, हाँ बाबा कहते हैं समझाइए, जब न समझे तब होई है सोई जो राम चिरा अद्भुत प्रसंग। महादेव कहते हैं एक सीमा तक। आज ये राम गाए जा रहे हैं, कितना 1,97,556 वर्ष कुछ नासा ने कैलकुलेट किया। राम सेतु के पत्थर की उम्र ये प्रयाग में गाए जा रहे हैं, लाखों लाखों वर्षों बाद। क्यों गाया जाए? कल्प कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका कल्पों कल्पों में आते हैं, क्योंकि भाइयों का ये प्रेम है। बाटहु विपत्ति, सारे भाई बैठे हैं, ठाकुर राजा सब प्रभु के मुख की ओर तरफ देखते रहते हैं, सदा चितवत रहे। कहा क्यों? कहा राम हमारे राजा पता नहीं लक्ष्मण की तरफ देखेंगे कि शत्रुघ्न के कि भरत के। जब देखें तो हम कहीं दूसरे जगह देखते हुए न मिले, नहीं तो भैया हमको आज्ञा करने में देर, दूसरे को बता देंगे, सेवा से हम वंचित। सब प्रभु के मुख की ओर देखते रहते हैं। कबहु प्रभु हमई कछ कहीं है,
कभी कुछ हमें कहने के लिए हमारे तरफ देखेंगे। ये भाइयों का प्रेम। इधर पराम्बा कैकेयी 14 वर्षों को वनवास देती है राम को। समाचार पराम्बा कौशल्या को मिलता है। मां चीख पड़ती, राम जानती है रामो द्वितीयो न भासते, राम हंसी मजाक नहीं करता, जरूर 14 वर्ष के लिए वनवास कहा हो। कहा पिता दिन मोई कानन राजू, मां भरत को छोटे से अवध का राजा बनाया है, मुझे जंगल का, पूरे जंगल का राजा बना दिया। मां समझ गई। अच्छा, राजा ने ना पिता दिन मोई, राम ने यही कहा है, पिता दिन मोई कानन राजू। ध्यान में कहा पिता ने दिया है ना, मैं बड़ी मां हूं, अवध की महारानी हूं, मैं देखती हूं कैसे भेजते हैं तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल। फिर थोड़े क्षण के बाद बोलती है, क्यों ठाकुर, क्यों राम, केवल बाबूजी ने कहा है ना? कहा क्यों? कहा कहीं कोई माताओं ने तो नहीं कहा? क्योंकि मैं तेरी अकेली मां नहीं हूं, तुम्हारे पास 3 माताएं हैं। बाबा बड़ा सुंदर प्रसंग लिखते हैं, अरे जौ केवल यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, तो जन जाओ जानी बड़ी माता, तो जन जाओ बानी बड़ी माता, जो भी तुम्हार कहो बन जाना, जो भी तुम्हार कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना, तो कानन सद अवध समाना, जो केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा। आई, अभिनंदन है। विराज विराज। कहा केवल मां ने कहा है तो मैं मना कर, तो पिता ने कहा तो मैं मना कर रही हूं, लेकिन जो पितुमात कहे बन जाना, तो कानन सत्य। ये प्रेम है, ये माताओं का प्रेम है। आज की मां होती तो कह सकती थी वो मेरा बेटा है, अपने बेटे को चाहे राजा बनाए चाहे वन में भेजे, कौन है? लेकिन बाहर है। इसलिए बाबा ने कहा बंदौ कौशल्या दिश प्राची। ये भातृ प्रेम, ये इसलिए राम कथा रामायण हमें जीना सिखाती है। महाभारत हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाती है, और श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु सिखाया करती है। जहां मृत्यु भी महोत्सव बन जाए मेरे प्यारे, वो है भागवत कथा है। ऐसा नहीं, आप देख लेना जहां पर जितना प्रेम, आप देखिए कार्तिकेय पूजे जाते हैं, शिव पूजे जाते हैं, पार्वती पूजी जाती हैं, गणेश जी पूजी जाते हैं। क्यों? इन ऑल फैमिली, पूरा परिवार पूजित है। क्यों? कि इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपस का जो बिहेवियर व्यवहार है, रहन सहन है, आपसी तालमेल है, वो शास्त्र के आधार पर पूर्ण आदर्श है। मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी से जब सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा के अनेक विद्वान यहां बैठे हैं, पूछा कि तूने क्या देखा? तो कहा कि हम कलिकाल घूम के आ रहे हैं प्रभु, वहां मैं बहुत विचित्र विचित्र बातें देखी। अरे कुछ तो बताओ। तब नारद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं महाराज जो हमने देखा वो वर्णन नहीं है, अवर्णनीय है, लेकिन मैं एक छोटे छोटे उदाहरण बहुत बताया है, मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। कहते हैं प्रभुता तरुणी गेहे, प्रभुता तरुणी गृहे, श्याल को बुद्धिदायका वर कन्या। कहा वर कन्या विक्रयणी नाम, जहां कन्याओं वर के लिए वर की बोली लगाई जाती हो। प्रभुता तरुणी गृहे, श्याल को बुद्धिदायका। बहू घर में आते ही सास से चाबी खींच ले रही है, छोड़ ले रही है।
तरुणी माने बहू का आते ही प्रभुता गेहे घर में हो जाता है। शालको बुद्धिदायका, घर में दादा भी हैं, पिताजी भी हैं, बाबा भी हैं, लेकिन शालको बुद्धिदायका, साला की ही बुद्धि घर में चलती है, अन्य की नहीं। उसके बाद भी पति कली है ना, पति पत्नी में कट 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 दिन भर हो। शास्त्र कहता है कि जहां कलह है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। जहां पति पत्नी में कलह है, कटकट कटकट है, कुबेर की संपदा भी हो तो गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। इसलिए गाए गए, आपस के प्रेम के कारण पूजे गए। ऐसा नहीं जैसे एक पंडित जी थे बेचारे, कथा पोथी अनप्राशन ये पूजा पाठ करा के अपना चलाते थे। अब वो कभी पूजा पाठ करके जब घर जाएं तो उनकी पत्नी कट 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 पोंगा पंडित हो गया है, ऐसे पहन के रहता है, तो वैसे है ऐसे है। तब तक पंडित जी अपना आंख मूंद के माला जपने लगे। देखो बकुल ध्यान लगाया है, दुनिया को तुम दिखाना है, मैं तुम्हारी सब जानती हूं। देखो बैठा है, अब कुछ बोलेगा भी नहीं। हे भगवान, हमारे पापा हमारे पिताजी हमको कहाँ ब्याह दिए, हमारा कर्म फूट गया। इससे अच्छा था कि रिक्शा चालक से शादी हो गई होती तो कम से कम घुमाता तो। कर 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 दिन भर करती रहती थी। पंडित जी को लगे न माला करने दे रही, न पूजा करने दे रही, न कुंभ जाने दे रही, वहां भी पीछे पीछे चली जा रही। कहां जाऊं, कैसे बचूं? अंत में कहा महाराज, परिणाम ये हुआ कि पंडित जी के मन से अनायास निकल गया, हे भगवान ये चली जाती तो अच्छा था। अब भगत थे, पंडित जी के यहां से निकला था, चली जाती तो अच्छा था। एक दिन सच में, आजकल तो मोटापा बढ़ाइए, आप भले चंगे टहल रहे थे, क्या हो गया? कहा हृदय गति रुक जाने से चले गए। खूब घी और ये सब जो आजकल रिफाइंड जितना खाएंगे आप, ये ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे। सुंदर स्वरूप लेकर के अब वो नीचे की चारपाई काटने की आवश्यकता नहीं है, बस मोटापा बढ़ाइए, सहज मृत्यु पाइए। तो चली गई, हार्ट अटैक आ गया, हृदय की गति रुक गई। अब पंडित जी बड़े आध्यात्मिक थे, उन्होंने कहा जो भी हो, गाली देती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन हमको 7 जन्मों का संबंध है, इनको सदगति मिले इसलिए मैं काशी ही ले जाऊंगा, मनकर्णिका में ही इनका अंतिम क्रिया करूंगा। ले गए, जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य ही गत्य है। कचौड़ी गली में जब आप कभी गए होंगे दशाश्वमेध पर, तो विश्वनाथ जी के पीछे तो बड़ी सकरी गली है, वहीं से जा रहे थे, बचते बचाते वो मृत्यु की जो सैया थी वो किसी खंभे से धड़ाम से टकरा गई, और टकराते ही जो हृदय गति रुकी थी वो चल पड़ी, ये उठ के बैठ गई। अरे अब भागे पंडित जी हड़िया वड़िया फेंक के, हे भगवान अब और कट 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 कर रुको, किसी प्रकार से घर आई, फिर लड़ती। अरे अच्छा, लड़ाई में एक बात और जुड़ गई, अरे चुप रहो, तुम वही न हो जो मुझे जिंदा जलाने ले जा रहे थे। पति जी बोलते थे, पंडित जी नहीं, वो डॉक्टर ने नाड़ी देख के बताया था कि अब तुम नहीं हो, मुझे बहुत कष्ट था, हे देवी। और कट 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 और कट 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 कट, लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं है। एक दिन कुछ वर्ष बाद सचमुच में पंडितानी चली गई, फिर शुरू किए, चाहे कुछ हो जाए, जाएंगे काशी ही, लेके बढ़े, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम। अरे सब लोगों ने कहा पंडित जी नहीं दिखाई दे रहे हैं इस बार। कहा कहाँ गए? देखे तो वहां गेट के पास दूर बाल छिलवाए, हड़िया लिए, हड़िया से धुआं निकल रहा। अरे रुको रुको, यहाँ साथ साथ चलना है। सैया के हाँ साथ साथ घबराए हुए, क्या बात है, घबराए क्यों है? अब देखते हैं कि ठीक है ना। अब उसी में
सब लोग राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। कहा पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। कहा पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कहा पंडित जी कुछ दूसरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कान लगा के सुना। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के चलना, कहीं टकराई तो फिर खड़ी हो जाए। तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम चाहिए है मनु शत्रुपा की तरह, कौशल्या चक्रवर्ती सरकार की तरह। ऐसे आंगन में कौन आता है? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ ऐसे लीला किया। नामकरण का संस्कार पूरा हुआ। एक दिन की झांकी देखिए, आइए जाओ दर्शन करिए। मां को लगा, क्योंकि मां ने भगवान से क्या मांगा था? राजा दशरथ जी जब मनु थे तो क्या मांगे थे? चाहिए तुम्हें समान सुत। अब मां ने क्या मांगा था? कि हमें भगवान की मां बनने का ज्ञान दे देना। सोई मिलन, सोई रहन, सोई चितवन, सोई विवेक, मोहि कृपा कर दे हो। भगवान की मां कैसे बना जाता है? हे नारायण, हमें पता नहीं है। भगवान की मां बनने में कोई गलती ना हो जाए, वो ज्ञान दीजिए, वो रहन सहन, वो विवेक, वो बुद्धि, जिससे भगवान की मां बन सकते। आज भगवान की मां है वो। लगता है कि आज श्रृंगार करूं अपने लल्ला का। बढ़िया स्नान कराती हैं, काजल लगाती हैं, विदिया लगाती, वो लगाती, यहाँ कराती, यहाँ अभिनंदन अभिनंदन, विराज विराज, और बढ़िया श्रृंगार करके हैं? जय, बढ़िया श्रृंगार करके माँ को एक पालने में पौधा दिया है। माँ को पालने में पढ़ाते ही क्या चमत्कार हुआ? गजब का चमत्कार हो गया। माँ उनको श्रृंगार करके छोड़ के गई। कहां चली गई? चली गई भगवान ठाकुर बाड़ी में, ठाकुर का विग्रह का पूजा करने, ठाकुर बाड़ी में पोछा लगाने, बर्तन धुलने, भोग बनाने, बढ़िया बना के जब पूजा के लिए गई भोग लगाने, तो जो श्रृंगार अपने बेटे का मां ने किया था, वही श्रृंगार वाले ठाकुर वहां खड़े थे। वही कद काठी, वही आंखें, वही घुघराले बाल, वही बरदत्त की पंकज कुंद कली, वही बड़री बड़री अखियां, वही राजीव नयन धरे। मां को लगा अरे लल्ला बदमाशी कर रहा है क्या? आके खड़ा हो गया। अरे राघव, एकदम से वहां देखा, फिर दौड़ के गई जहां पर श्रृंगार करके सुलाया था। देखा बाल तहां पुनि सुता, वहां भी सोया है। माँ को चक्कर आ गया। ये क्या चमत्कार है? यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम, मेरा ये बुद्धि के भ्रम है। का मति भ्रम, मोर की आन विशेखा, कोई और विशेष कारण है या ये मेरे मति भ्रम है? मति भ्रम मोर कि आन विशेखा, कोई और विशेष कारण है? देखिए, ये ब्रह्म है। हम अक्सर कहा करते हैं अपने कथाओं में, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं उनके नयन गंभीर है, उनके चपल उनका थोड़ा सा चंचल है, ये गंभीर है 16 विद्याओं के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला वही है। कभी आप ब्रज जाएंगे, ये ब्रज की भूमि के बड़ा सुंदर इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत में लेते हैं। मृदुल कृष्ण जी यही कथा चल रही है पूज्य संत कैलासानंद जी महाराज जी के प्रांगण में। वहां पर आप जाएंगे तो सब घाट बने हैं,
सब घाटों का नाम है। एक घाट का नाम है कोयले घाट। तो वहां के संत से पूछा हमने, गुरुदेव हे संत भगवान, इसका कोयले घाट क्यों नाम पड़ा? कहा कि जब मथुरा से वासुदेव गोविंद को लेके आ रहे थे तो चूंकि उनकी द्वितीय भार्या कालिंदी है, कालिंदी कौन है? भगवान सूर्य की पुत्री जमुना है। तो सोचा कि अपने पति के चरणों को स्पर्श करूं, तो नाक के ऊपर तक चली गई, तब तक उनका पैर नहीं मिला। तब गोविंद ने पैर लटकाया तो स्पर्श किया, लेकिन इसी में लगा वासुदेव को मैं डूब जाऊंगा। वहीं से चिल्लाए, अरे कोयले! इसलिए इस घाट का नाम ही पड़ गया कोयले घाट। वैसे ही एक घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। उसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, आप पढ़ लीजिएगा। वहां भगवान ने मिट्टी खाई, मृतिका है, मिट्टी खाई। अब मिट्टी क्यों खाई? यही लीला करने के लिए जो ठाकुर कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया की कितनी गोपी कह दें, ब्रजवासिनी कह दें, गोपांगनाएं कह दें, ग्वाल बाल कह दें, यशोदा मैया चुप, मेरा बुद्धू है, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता। अपने कन्हैया के पक्ष में ही रहती थी। लेकिन जब दाऊ शिकायत करते थे, सरकार शिकायत करते थे, तब माँ कान पकड़ लेती थी। आज दाऊ ने कंप्लेन किया है, शिकायत किया, मैया मैया देखो कन्हैया ने ना, कनुआ ने ना मिट्टी खाई है। क्यों रे कनुआ? देखा तो मिट्टी ऐसे लार बन के बह रही थी। माँ ने डांटा, क्यों रे कनुआ, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? खिलखिला के हंस पड़े गोविंद, और इशारों में दाऊ भैया को इशारा करके पूछे, क्यों दाऊ भैया? देखो मैया पिछले जन्म को भी जानती है। अरे पिछले जन्म में सुअर ही तो था, ब्रह्मा जी के नाक से निकल गया। पहला अवतार शुकर के ही था। तो कह रही है पिछले जन्म में शुकर था क्या? देखो इतनी ज्ञानी है। कहा चुप रहो। तो आपस में बात करते थे और कोई नहीं। तो चिढ़ाने के लिए गोविंद ने कहा कि अच्छा माँ तू ऐसे नहीं मानेगी क्योंकि भैया ने कहा है, दाऊ भैया ने कहा है, तो मेरी बात तो तू मानेगी नहीं। रोने लगते थे। मैं बालक, और जब कोई सखियां कहती थी, गोपियां कहती थी, तो कहते थे मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं मांग। आज दाऊ भैया ने कहा है। तो दाऊ भैया के कहने से वो कहते हैं माँ तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अपना हाथ दाऊ भैया के सर पर रखकर सौगंध खाता हूं कि मैंने मिट्टी नहीं खा। जो ही हाथ दाऊ भैया के सर पे रखने लगे गोविंद, वैसे दाऊ भैया अपना सर पीछे कर लिया। चुप, झूठा कहीं का छलिया, तू तो मेरी झूठी कसम खा सकता है। इसी प्रसंग को छूते हुए एक साधक ने ब्रज के बहुत सुंदर भजन लिखा है। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय मिथुन कृष्ण शास्त्री जी इस भजन को लेते हैं बड़े भाव से। आइए एक अंतरा लिया जाए। क्या? अरे मानो मति मैया भजन भरवाले, मारो मति मैया भजन भरवाले, मारे मति मैया भजन भरवाले, मारे मति मैया गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, 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 दाऊ भैया के सिर पे हाथ रखवाले, दाऊ भैया के सिर पे हाथ रखवाले, मारे मति मैया भजन भरवाले, मारे मति मैया, मारे मति मैया। माँ नहीं मानती, दौड़ती है मारने। भगवान मुंह खोल देते हैं,
पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, इसलिए उस घाट का नाम ही पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज वही लीला कर रहे हैं ठाकुर। माँ वहां देखती, यहाँ देखती, मत भ्रम मोर ज्ञान विषय का। अरे क्यों, ये कैसी लीला कर रहा है? प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, ठाकुर हमारे खिलखिला के हंस पड़े। देख रावा माता ही तब अद्भुत रूप, एकदम कोट कोट ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अगणित शिव, अगणित चतुरानन, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक सारी धरती, सूर्य मंडल, नमग्रह, आज का दर्शन माँ ने किया। माँ एकदम से गस्ती जैसी आई, थोड़ी मूर्छा जैसी गिर पड़ी, होश संभाला। माँ ने कहा ये क्यों करते हो? मैंने तो पहले मांग लिया था कि मुझे केवल माँ का प्रेम चाहिए है? आज माँ ने पहली बार ठाकुर को डांटा है। ठाकुर तुम बड़े बदमाश हो, तुम इतना समझ लेते हो, तुम मानी मानी कह लेते हो, बाबू बाबू कह लेते हो, भैया भैया कह लेते हो सब, लेकिन मैं तुम्हारी माँ जानते हो ठाकुर क्यों मैं नहीं मिशारने में एक पैरों पर ठाढ़े रहे, एक पद दो विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं डिगहि डिगाए। तुझे पाने के लिए क्यों? इसलिए कि तेरे मुंह से एक बार माँ सुनने के लिए एकांत तरस रहे हैं। तू सब बोलता है, माँ कब बोलेगा? आइए, बहुत प्यारा भजन कि एक साधक ने प्रस्तुति से गुनगुनाइए। क्या? गाओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। गाओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। गाओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो भैया जरा देखना आवाज सुर घुरैया। बढ़ाओ मत, लेकिन ठीक करो जरा। सुर घुरैया मेरो प्यारो सुर घुरैया। मेरो छोटो सुर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया। मेरो छोटो सुर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया, मेरो छोटो सुर घुरैया। इकाऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। इकाऊ दिन मैया मैया हरि बोल। मेरो प्यारो सुर घुरैया। नूपुर बांधे दो चरणन में। नूपुर बांधे दो चरणन में। नूपुर बांधे दो आ जाइए। चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन में। मत चढ़िए। नूपुर बांधे दो चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन में। नूपुर बांधे दो चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन में। ये तो घुटवन, ये तो घुटवन, ये तो घुटवन घुटवन खेले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। ये तो घुटवन घुटवन खेले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। प्यारो सुर घुरैया, मेरो छोटो सुर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया, मेरो छोटो सुर घुरैया। इकाऊ दिन मैया मैया बोले हरि गो बोल। मेरो प्यारो सुर घुरैया। मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया। मेरो प्यारो सुर घुरैया। ऐसी सुंदर बाल लीला कर रहे प्रभु। कभी चंद्रमा मांग, कभी मांगत चंद्र की मांगने के लिए आरी करें,
राजा चक्रवर्ती पूरे थाल में पानी भर के उसी में चंद्रमा की परछाई उतार करके भगवान को संतुष्ट करते हैं। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। अभी 5.5 वर्ष उम्र हो गई। 5.5 वर्ष हुआ नहीं कि जो आज आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी के आगे जाएंगे तो राजा दशरथ का महल है। आज उस समय सरकार कैसा रहा होगा आप सोचिए। 7 आंगन थे, लगातार 7 आंगनों को खादते फादते ठाकुर एकदम धूल में जाकर खेलने लगे। लेकिन धूल बच्चों के साथ धूल उड़ाना, धूल फेंकना, धूल में रगड़ना शरीर को, धूल में। बाबा ने लिखा धूसर धूरी भरे तन छाए, एकदम धूल से छाए। हमारे बच्चे आज धूल में चले जाते हैं, यहां नहीं, यहां तो धूल है, आनंद ले रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो माताएं कहती पकड़ो 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 पकड़ो, धूल में गया है, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं कहा करता हूं धूल में खेलने दो, इन्फेक्शन नहीं होगा, परफेक्शन हो जाएगा। धूल चंदन है इस देश की माटी, ध्यान रखना। आज अपने बाल गोपालों के साथ खेल रहे हैं परमात्मा। मंगल भवन के 16 सूत्र मैंने पहले दिन बताया था। पहला सूत्र जो बताया था कि प्रातः काल का चाहे जलपान कब कर लो, दोपहर का लंच भोजन जब कर लो, अपराह्न का नाश्ता पानी जो भी करना हो कर लो, रात्रि का भोजन 7 बजे के पहले और संयुक्त चाहिए। इससे क्या होगा? इससे 5 लाभ होगा। पहला लाभ, 7 बजे से पहले भोजन करने वाले व्यक्ति को कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी चिकनापन, कभी डायबिटीज, कभी बीपी, कभी मधुमेह आदि रोगों से बच जाएगा, व्याधियों से बचेगा। दूसरा, समय से भोजन करेंगे तो जो रात्रि में 12 बजे पीछे वाले दरवाजे से आते थे पैरों पर डगमगाते हुए, माँ खिड़की का दरवाजा खोल के खड़ी रहती थी, पति कहते थे भगवान क्या कर रही हो, जल्दी आओ 12 बज गए, अच्छा आप सो जाइए, 2 बर्तन में ठीक कर झूठ बोलती थी। माँ की ममता है ना, बच्चे के दुर्गुण को अपने आंचल में छिपा लेती। दूसरे घर की जो बहू आई है वो भी भूखे प्यासे, पति जी डगमगाते 12 बजे आएंगी, 1 बजे आएंगे, उनके दुर्गुणों के कारण थे, वो भी रोती है कि बाबूजी ने किस घर में मुझे रिश्ता कर दिया। वो दुर्गुण भी नष्ट होगा, उनको भी 7 बजे के पहले आना पड़ेगा, सांघिक भोजन। तीसरा, परिवार हो, बहू रानी हो, छोटी रानी, देवरानी, ननद, देवर, जेठ, बड़ा भाई, छोटा भाई, कहीं न कहीं मतभेद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन एक साथ सांघिक रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, आपसी तालमेल बढ़ेगा। जो संवादहीनता है वो संवादहीनता समाप्त होकर बढ़ेगी। क्यों? चौथा, आज छोटी माँ कल बड़ी माँ, तू सब्जी कर देना, तुम रोटी कर देना, तुम दाल कर देना, छोटी बहू थोड़े से सलाद कर देगी, वो चावल कर देगी, वो पापड़ कर देगी। सांघिक प्रेम का प्रादुर्भाव बनेगा, आपसी प्रेम भाईचारा का जो है सांघिक भोजन से बढ़ेगा। 5वां, जब तक भोजन वितरण हो रहा है तब तक आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र कहलाता है। कम से कम 16 बार जपेंगे तो जो भोजन है वो अन्नपूर्णा बन जाएगी, औषधि की तरह आपके शरीर को काम करेगी, और महामंत्र जपने से आपके घर में एक आध्यात्मिक प्रकाश और ठाकुर की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी। आपका मंगल भवन परिवार बनने लगेगा। मंगल भवन में ही ठाकुर आते हैं, इसलिए नींव है। पहला 16 बताया था, आज मैंने 1
तो इसलिए सायंकाल राजा राजमहल से आ रहे हैं, उनके घर में होता है, क्योंकि उनके घर का नाम क्या है, मंगल भवन। राजा ने कहा, अरे ठाकुर, अरे राघव, चलो बेटे भोजन करें। भगवान ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। सब चौंक गए, अरे आप भगवान हैं, आप आदर्श स्थापित करने आए हैं, आप अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। कहे नहीं, पिता की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं करना। ये पिता नहीं है, राजा है, एक कारण। दूसरा कहा, बुलाने वाला भी राजा है। तीसरा कहा, नहीं आवत तज बाल समाजा। बाल समाज है, गेटे, नारदे, माइकाइवर एंड पेज, अन्य लोगों ने अरस्तु, प्लेटो, अनेक लोगों ने परिभाषा, कोई समाज, कोई व्यक्ति का समूह, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई ऐसा कुछ परिभाषा किया। इनकी परिभाषा 5.5 वर्ष में है कि बाल समाज के भी कुछ नियम है, हम बिना उस पूरे समाज के नियम नियमावली को किसी भी समय नहीं आ जाएंगे। चौथा, अगर ये राजा है तो मैं तो 5.5 वर्ष का हूं। राजा का प्रोटोकॉल मंत्री पर हो सकता है, यहाँ के नागरिक पर हो सकता है, बालक के ऊपर आप हैं। राजा का कोई भय नहीं, कोई अनुशासन नहीं, क्योंकि अभी वो नाबालिग है, बच्चा है। कहा, पागल बने हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहा, दशरथ चक्रवर्ती नरेश मेरे बाबूजी हैं। कहा, बुला क्यों रहे हैं? कहा, राजा बुला रहे हैं। कहा, कहाँ लिखा है? कहा, रामायण में लिखा है। कहा, अगर रामायण में लिखा है तो पढ़ के सुनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़े, क्या पढ़े होंगे? अरे भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत तजीवान समाजा, नहीं आवत तजबान समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, निगम ने शिव अंतन पावा, निगम ने शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा, ताई धरे जननी हठि धावा, भूधर भूरि भरे तन आए, दूसर दूरि भरे तनु आए, भूपति बिहारी गोद बैठाए, भूपति बिहसि गोद बैठाए, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तुझे बाल समाजा। कहा, चलो ये राजा है, लेकिन परा अम्बा कौशल्या आ गई है। कहा, हाँ ये जरूर। तब क्यों भाग रहे हो? कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। अब क्यों भाग रहे हो? अब तो माँ का नहीं, कौशल्या मेरे माँ का भी नाम है और इस राज्य के महारानी का भी नाम है। अब मैं चेक करता हूं मेरे पीछे जो दौड़ रही है वो मेरी माँ है कि महारानी है। क्या सोने चांदी के जड़े उदार साड़ियां माँ पहनी होगी। चक्रवर्ती सरकार की भार्या थी, ज्येष्ठ भार्या महारानी ही छत्तीसगढ़ की थी। कभी आप जाइए, चंद्रखुरी नाम का स्थान है, आज भी 6.5 फीट की माँ की मूर्ति लगी है। आप गए दौड़े हुए, माँ दौड़ा रही है, भगवान जानबूझकर मेरे पीछे जो है वो कौशल्या की जननी है, कौशल्या की जननी। धूल पुट धूसर धूरी भरे तन छाए, माँ ने उठा लिया, कोई जड़ा उदार नहीं देखा। भगवान ने तुरंत, बाबा ने चौपाई बदल दिया, नहीं कौशल्या नहीं, ताई धरे जननी।
जननी है, माँ है। कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा, धूल सहित लेकर उसी जड़ेऊदार साड़ियों में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों से आच्छादित थी महाराज, उसी में माँ ने उसे बाबू को बैठे ठाकुर को गोदी में लेकर चिपटा लिया। धूल को परवाह नहीं, साड़ी हजार साड़ियां ऐसी समर्पित है उस बाल अपने लाल के लिए। माँ का हृदय है जननी। धूल उसे उड़ाकर माँ के ऊपर भी धूल फेंकते हैं, अपने भी धूल। ठाकुर ये संकेत करना चाहते हैं, ये रज जो है माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या है, ये वसुंधरा का रज से खेलो। जिन लोगों ने खेला है 100 पार कर गए, जो नहीं खेल पाए धूल से। यही अफगानिस्तान का एक पठान था, उसने हमारे बिहारी जी की मूर्त देखी, पान वाले की दुकान पर आया, भैया पूछा ये किसकी फोटो है? कहा हमारे भगवान की है, तो अल्लाह कहता है। कहा ये कहाँ मिलेंगे? कहा ये ब्रज में मिलेंगे, ठीक सामने सरकार का कैंप लगा है, रमण रेती सर में विराजते हैं गुरु शरणानंद जी महाराज, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान। कभी जाइए, वहीं रमण रेती में एक छोटी सी कुटिया है, कदम का छोटा सा पेड़ है, रसखान नाम था। चले आए खोजने के लिए, ये धूल वाला भगवान कहाँ मिलेगा। अभी 6 महीने ही नहीं बीता था, गुगराले बाल, धूल धूसरित, नारायण ने दर्शन करा दिया हमारे भक्त रसखान को। इसलिए रसखान ने पंक्तियां लिख डाली, क्या हो? अरे धूल भरे अति शोभित श्याम कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हो खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजनी बाजत बीनिक चोटी। खेलत खात बिने अंगना पर, पैजनी बाजत बीनिक चोटी। छवि को रस खाने भी लोकत, छवि को रस खाने भी लोकत। वारती काम कराने थे कोटी। छवि को रस खाने भी लोकत। वारती काम कराने जे कोटी। भाग के भाग कहाँ गई ओ, हरि हाथ सोले गयो आंगन रोटी काग के भागे कहाँ गई ओ हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। पूरी भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। नहीं रहा गया रसखान से, कहा मुझसे भाग्यशाली तो काग मुसुंडी जी हैं। काग का भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गए। अनेक कुंभों में गोता लगाने के बाद प्रभु वो भी दिन आएगा, ठाकुर के हाथ की प्रसादी मिल जाएगी क्या? बड़ी पुण्याई किया होगा काग मुसुंडी महाराज जी से, इसलिए बाबा से नहीं रहा गया, हृदय से निकल पड़ा। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुन। लेकिन एक बात और संदेश दे गए, कहा क्या? कहा धूरी भरे तन शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी हो। इतनी मोटी चोटी गोविंद का, माँ से एकदम से झगड़ जाते तो गोविंद, माँ तू तो कहती थी दूध बनने से तेज होता है, चेहरे पर दूध पीने से बल होता है, शक्ति बढ़ती है, तो हाँ बेटा बढ़ती है। लेकिन माँ इतने दिनन मोहे दूध पीवत भय, ये अजहू है छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैं यहाँ खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर हैं जिनके ऊपर चोटियां नहीं हैं। भाई हमारे चोटी पर औरंगजेब का आक्रमण हुआ था क्या? क्यों नहीं है चोटी?
हम मॉडर्न बनने के दौड़ में इतने तेज हो गए कि चोटी को भूल गए। कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, चोटी रखने से क्या लाभ है? अरे ये भारत का प्रश्न नहीं है। यहाँ का नागरिक ये पूछेगा कि बूढ़े माँ की सेवा करने का क्या, माता पिता के सेवा से क्या लाभ है? ये कोई प्रश्न। लेकिन ध्यान से सुनो, यह वह देश है जहां नौजवान बच्चे का कलेजा काटकर मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन वीर बेंदा बैरागी ने चोटी नहीं कटाई। ये वो देश है कि जहां एक 5.5 बरस का, एक 7.5 बरस का जोरावर फतेह को दीवालों में तिल तिल, यही सरहिंद में, जब आप जाएंगे पंजाब के आगे पाकिस्तान की सीमा पर सरहिंद, अभी उसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, वहीं लाल लाल ईंट दिखाई दे रहे हैं। जिंदा जला दिया गया, लेकिन चुनवा दिया गया, लेकिन अपनी शिखा नहीं कटाए, चोटी नहीं कटाए। जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। लोगों ने अपने गले कटा दिए, लेकिन अपनी चोटियां नहीं कटाई। चोटी की ही तो बात थी, नहीं तो मोहम्मद गोरी ने को 17 बार नाक रगड़वाया था, 17 बार। यही मध्य प्रदेश, क्या भुजाएं थी। हम लोग कहते हैं 56 इंची। पृथ्वीराज चौहान की 76 इंच सीना था, 67 इंच। क्या भुजाओं में था। शब्द वेदी बाण जो चक्रवर्ती चलाते थे वो चलाते थे। 18वीं बार जब शादी करके आ रहे थे, पीछे रस्सी से बांध के रथ को घसीट रहे थे, कोहने सारी सब छिल गया था मोहम्मद गोरी का। लेकिन एक अपने गद्दार के कारण जब मेरा पराजित हुए तो यहां नहीं रखा, गजनी ले गए। दोनों एकदम ऐसे शेर की तरह आंखें। आप जरा सो 17 जगह से ताले लगे थे जंजीर में। अरे पृथ्वी नीचे देख। अरे मुझे 17 बार घुटने टिकवाए हैं नीचे के। ये शेर की आंखें हैं। क्या कहा? शेर की आंखें हैं। लाल सलाख डालकर दोनों आंखें निकाल दिया पृथ्वी। कायर 7 बार पराजित होने के बाद खून की धारा बह गई। गरजते हुए गजनी गए। राष्ट्र वहां राज्य के कवि चंद्रवरदाई भी गए। घोषणा कर दिया मोहम्मद गोरी ने कि भारत से एक वीर लाया हूं। जरा दृश्य देखिए, क्या दृश्य रहेगा। वहां खड़े होइए, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है, वैसे लाखों की संख्या में गजनी के लोग इकट्ठा हुए। अभी हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री उस मिट्टी को प्रणाम करने गए थे पिछले साल। घोषणा किया, एक चमत्कार देखिए, ये भारत का वीर है, योद्धा है। क्या करता है? कहा शब्द वेदी बाण चलाया करता है। 700 मीटर दूर क्विंटलों का पीतल का घंटा बांधा गया। हाथ में बाण और धनुष दी गई। कायर केवल 7 स्थानों का जिससे बाण चला सके। 10 स्थानों में फिर भी जंजीर लगी थी, केवल ऊपर से खोल दिया जिसमें बाण चला सके। पृथ्वीराज चौहान बाण तरकस में लिए, धनुष लेकर, कान आंखों से रुधिर बहता हुआ, केवल कोलाहल सुनाई दे रहा है। उस हजारों फीट दूर उस पीतल के घंटे पर मोहम्मद गोरी के कहने पर एकदम टन की आवाज की। कानों में आवाज पड़ी, तरकस से बाण निकाले, धनुष पर प्रत्यंचा पर चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया। और उसी छोड़ते ही पीतल का घंटा एकदम से खंड खंड होकर पृथ्वी। लोगों ने कहा वाह, धन्य है भारत, धन्य है मां भारती, धन्य है वहां के वीर। अभी ये वाह वाह धन्य धन्य कही रहे थे, राजकवि बोल पड़े, अरे चौहान, पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उनका जाता। हे वीर, हे भारत, हे राष्ट्र। उसी समय मोहम्मद गोरी के मुंह से निकल गया उनकी कला को देखकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कवि ने कहा, राजे आवाज पहचाने, 4 बांस 24 गज।
अंगुल अष्ट प्रमाण क्या दिया होगा? आवाज की दिशा की ओर का नाप 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूक चौहान। इतना कानों में पड़ा था, तरकस से दूसरा वाण निकाल के चढ़ाया, खींच के छोड़ दिया उस पापी मोहम्मद गौरी की गर्दन वहीं करके गिर। ये भारत की विद्या है। ये अपने चोटी के लिए लोगों ने गला कटा। उसी समय उसी खंजर से पहले चौहान को मारा राष्ट्र को, फिर अपने मार कर यही वो पीपल जाके दर्शन करना प्रयाग का है। जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया तब वसुंधरा बोल पड़ी कि बेटे हे चंद्रशेखर, तेरे पास केवल एक गोली है। तेरा तो वीर भारत का आर्य पुत्र है, योद्धा है, इसलिए अंग्रेजों से नहीं, आप मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास गोली नहीं है। कहते हैं कि चंद्रशेखर जी ने अपने स्वयं गोली से शूट कर दिया इसी मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी कौन है? चंदन की मिट्टी है। आइए एक गीत याद आ रहा है, गुनगुनाइए। क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम,
जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। वो यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। ओ जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। परवरा देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो चांद है ये देश की धरती तपो भूमि हरि ग्राम है। परवरा देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। प्रेम से बोलिए भारत मैया की। जय हो। इसलिए चंदन है हमारी चंदन, हमारा तिलक, हमारी शिखा, हमारी धोती कुर्ता, हमारे माता पिता, हमारी मिट्टी, हमारी गंगा, हमारी गायत्री, हमारी गौ, ये हमारी पहचान है वो है? जब तक चोटी, ध्यान रखना, कितनी बात बताऊं, आप देख लेना कभी अगर शव यात्रा में गए होंगे तो जो ही 70 से 75% लाश जलती है, वैसे ही घाट के जो पुरोहित होते हैं, बस रुक जाओ अब नहीं जलने देंगे। क्यों नहीं जलने देंगे? कहा अब जला चुके 30% समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समग्रता के लिए, अब इनको फेंको। काहे कि मच्छ कच्छ खाएंगे, मछली कछुआ खाएंगे, इसको जलाने नहीं देंगे। अब क्या करना होगा? कहा बड़े बेटे को या छोटे, प्रमाण गरुड़ पुराण में लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, ये लाइव चल रही है कथा। बड़े बेटे अथवा छोटे बेटे को बुलाया जाता है, लाठी लेकर सर पर मारता है, उसे कहते हैं कपाल क्रिया। क्यों? ये चोटी के पास महाधनंजय नामक प्राण रहता है जो जलने के बाद भी नहीं निकलता, इसलिए कपाल क्रिया की विशेष व्यवस्था है। जो आचार्य बैठे होंगे, जो गरुड़ पुराण सुनाने कभी गए होंगे किसी परिवार में, तो वो जानते हैं। और जब तक, और छोड़िए, जब तक चोटी वालों की विद्या इस देश में चलती रही, ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुंग शांति विश्व शांति, अब मैं कह दिया सर्वगुण शांति। चोटी विद्या वाले विद्याओं को मानना अवमानना शुरू हो गया। जिस रेट में दूध बिकता है न हो, उसी रेट में पानी बिकने लगा कैले का, सेम रेट है। यह धरती हो गई, हवा भी कुपित हो गई, पानी भी कुपित हो गया, मिट्टी भी कुपित हो, पंच महाभूत कुपित है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो विष है पृथ्वी में कैसे समन किया जाए, IIT के जो टेक्नोलॉजी के एकदम मेधा संपन्न तीव्र बुद्धि वाले हैं, वो सोल्यूशन है, उसका विकल्प नहीं खोज पा रहे चोटी वाले। इसलिए हमारी पहचान चोटी से है, तिलक से है। ठाकुर चोटी रखते हैं। मैया इतने दिनन मोहे दूध पिबत भय, ए अजहू है छोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे आइए थोड़ा सा दर्शन और करते हैं, फिर हम लोग आरती की ओर चलेंगे, क्योंकि घड़ी विश्राम की ओर जा रही है। आइए थोड़ा दर्शन करिए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पित माता। उसके बाद ये व्यवस्था रही हमारी, जरा ध्यान देना। जिस यूनिवर्सिटी में चक्रवर्ती के बेटे वासुदेव की हैं, मथुरा कंस के बाद उनके नाना ही राजा थे, वासुदेव का बेटा, देवकी का पुत्र कहाँ गया? संदीपन गुरु उज्जैन। उसी यूनिवर्सिटी में गरीब सुदामा भी पढ़ते थे, तभी तो चना का प्रसंग आया। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था इक्वल थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं थी। गरीब हो, धनी हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जात भात कुछ नहीं, सबके लिए अवेलेबल थी शिक्षा। इसीलिए शिक्षा का
बिहार का तथागत तुलसी, आप सब विद्वत लोग बैठे हैं जो शिक्षा जगत में ही काम करते हैं। आपका एक स्लोगन है, मैं देखा हूं कई विद्या मंदिर पर लिखा रहता है, यह विद्या साम मुक्त है। गीता की ये पंक्ति जो मुक्त कर दे वो विद्या है, वो ज्ञान है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा दोषा विवर्जित इति ज्ञानम, जो दोषों से मुक्त कर दे। यहां वही बात गोविंद कह रहे हैं, सा विद्या या विमुक्त है। तथागत तुलसी बिहार का चैलेंज किया गया, फॉरेन में पढ़ा और लौट के आया, यही प्रोफेसर हो गया IIT में। 16 वर्ष के प्रोफेसर साहब और 27 वर्ष के स्टूडेंट पढ़ाते रहे। ऐसा नहीं है। इसलिए आप अपने बेटे को, जो मैं कहने जा रहा हूं, आप अपने बेटे को भूल करके भी संत थॉमस में मत भेजें। आपको आंग्ल भाषा चाहिए, मैं कहता हूं चाहिए। अगर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आंग्ल भाषा के धनी न होते तो शायद 1891 में शिकागो में भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या, भारतीय विशेषताओं की, संस्कृति के विशेषताओं को पूरी ऑल वर्ल्ड में स्थापित करके न आते। कभी भी भूल करके मत पढ़ा लेना, नहीं तो पढ़ा तो लोगे। और आजकल एक परंपरा और चल पड़ी हमारे यहाँ, हम दो हमारे एक, और एक पढ़ाएंगे कहाँ, संत थॉमस में। बनाएंगे क्या मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। आजकल कहाँ है, बेंगलुरु में है बहू के साथ। आप क्या कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, घुटना खत्म हो गया है। कहाँ बैठी है एक बेटा वाली नीचे, और पैसा कमाता है, 3 फ्लोर का बनाया है, तीसरे पर बाबूजी बैठे हैं, पहले पर वो घुटना पकड़ लिया, माँ का सीढ़ियां नहीं चढ़ जाती। वहां से बोलते हैं, एक डाल पर मैना बोले, एक डाल पे तोता। बोलो है ना, क्यों? क्योंकि हमको ही पाठ पढ़ाया गया सनातनियों को, हम दो हमारे एक, हमने पढ़ लिया तोते की तरह। वहां से बोलता है बाप, अरे सुनती हो भाग्यवान, हाँ, अरे चाय, अच्छा रस्सी खींचो। अब वहां ऊपर से बाल्टी नीचे पड़ी है, वो माँ जल्दी चाय बनाती है, फिर छानती है, फिर ले जाके बाल्टी में रखती है। वहां से खींचते हैं बाबूजी चाय पीने के लिए। जब तक तीसरे तल्ले पे जाती है, जाड़े के महीने में कोल्ड ड्रिंक हो जाती है चाय। क्योंकि हमने पाठ पढ़ा था ना, हम दो हमारे एक। इसलिए ध्यान रखना, कितना भी बच्चे को शिक्षा दो, लेकिन इतनी संस्कृत जरूर पढ़ाओ कि अपने शास्त्र से जुड़ जाए, अपना शास्त्र पढ़ ले। अगर शास्त्र से दूर रखोगे तो आप अपने संस्कार से दूर हो जाएगा, अपने संस्कार से दूर हो जाएगा तो अपने माता पिता से दूर हो जाएगा, अपने माता पिता से दूर हो जाएगा तो जीवन का रस निकल जाएगा। जिसके लिए हमने पूरा जीवन दिया वो ठोकर मारेगा। हम देखते हैं ब्रज की में इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में लुंठित होते हैं। कहा जीवन मेरा झूठ फरेब में चला गया, जिनके लिए मैंने झूठ बोला, फरेब बोला, संत थॉमस में पढ़ाया, आज वो मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, अब पछताए होत का, जब चिड़िया हो गई खेत। विद्या मंदिर में पढ़ाए होते, शिशु मंदिर में पढ़ाए होते तो वहाँ आदर आचरण सिखाया जाता है। उठना मातृ देवो भव पितृदेवो भव सिखाया जाता है। समुद्र बसने देवी पढ़ाया जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी पढ़ाया जाता है। कौन कौन अपने माता पिता का चरण छू के आता है, ऐसे आचार्य हमारा हाथ उठवाता है। ध्यान रखना, ये कहीं नहीं पूछा जाता। इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान खड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी खड़े हुए हैं। लोगों ने अपनी जवानी, अपने क्रीम एक जन्म दे दिया। ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति वाले और अपनी वसुंधरा के मानने वाले लोग खड़े हों। यह उद्देश्य लेकर के ये विद्या भारती की कल्पना लेकर के खड़ी हुई। एक चरित्र, एक आदर्श, एक राष्ट्र भक्त, एक राम भक्त निर्माण होगा। इस कल्पना को लेकर, इस संकल्पना को लेकर, इस संकल्प को लेकर के ये भारती जो विद्या भारती नाम की संस्था है उससे आप जुड़िए। आइए, हमारे गुरुगृह गए और तुरंत है रघुराई, कहा अल्पकाल विद्या सब आई। कैसी विद्या लेकर आए हैं ठाकुर जी? जब गुरुकुल से पढ़कर आए, जब आप संस्कृत पढ़ाएंगे थोड़ा खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, यहाँ भी खूब अंग्रेजी है, आंग्ल भाषा खूब है, आप पढ़ाइए और तेज बनाइए। अंग्रेजी से नहीं, अंग्रेजियत से
दूरी बनाओ, अंग्रेजी खूब पढ़ाओ। और जब यहाँ पढ़ेगा बच्चा तो क्या करेगा? राम जैसा बनेगा। राम क्या करते हैं? अरे प्रातः काले उठिके रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम ही माथा, आयस मांगी करही बुद्धि काजा, देखी चरित हर सई मन राजा, प्रातः काले उठिके रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा होना है। माँ के चरणों में क्यों नामई माथा? हमारे यहाँ वेद भगवान भी कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। मात पिता गुरु ना, वही ठीक हिंदी रूपांतर है वेद के उन वेद वाक्यों के। माँ के चरणों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, पिता के चरणों का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, जो ग्रहों का राजा है मेरे प्यारे हैं। जब राजा ही प्रसन्न है तो नवग्रह तो अपने आप प्रसन्न, और जब पिता प्रसन्न होता है, आप ध्यान रखना, जिसका पिता प्रसन्न है आयस मांगी करें सब काजा। आप जा रहे हैं काशी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आप जा रहे हैं बॉम्बे, कहीं जा रहे हैं, बाबूजी मैं बनारस जा रहा हूं, सायंकाल 5 बजे आ जाऊंगा। इतना बताने में क्या जा रहा है भाई? अगर आप बनारस गए 5 नहीं और पत्नी नहीं इंतजार करेगी, और कोई करे न करे, बूढ़े बाप और माँ की आगे चमक 5 बज गया, लल्ला नहीं आया, हे भगवान सब कुशल मंगल से रखना, मेरा लल्ला 5 बजे तक कहा था आने के लिए। जिसकी इंतजार बूढ़ी आंखें करेंगी, बूढ़े माता पिता करेंगे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जौ जग बैठी। विश्वास रखिए, हम देखे हैं कई बस जरा सोचिए, बहुत माता पिता को, बेटों को जहां जवानी आती है, अपनी जवानी के उस चक्र में माता पिता के उस भाव को भूल जाते हैं। जो नंगे पांव सॉक्स नहीं पहने होंगे, बेटे को अगर सॉक्स की आवश्यकता होगी तो अपने कमीज स्वेटर जाड़ा ठंड लगा के बिता लिए होंगे। बाबू को कोई ना, बाबू जब बड़ा हुआ, जब उसकी मसल्स मोटी हुई तो टी शर्ट थोड़ा फोल्ड करके कभी कभी गांव आता है। गांव कब आता है? शहर में रहता है। बाप वो झिलगी चारपाई जो टूटी हुई है, रस्सियों वाली, बाधी वाली है, उसमें बाप लेटा है, मोटी मोटी नसें लेकर निकल आई है। उसकी भी कल स्किन चिकनी थी, आज मोटी हो गई है। घर आता है कब? बाबू कार से आता है जब फसल तैयार होती है। समाचार उस बूढ़े बाप को मिलता है, अरे आज बाबू आ रहा है, ओहो, आंखें बिस्तर पर ही है, चमक जाती है, आज मेरा बाबू आएगा, उसे भर भर के देखूंगा, कहीं मेरा पोता भी साथ में होगा, उसे देखे तो 3 साल हो गए, 4 साल, आंखों में आंखें भर आती है। बाबू आता है, दौड़कर बूढ़ा बाप कहता, अरे बाबू आ गए, बाबू बाबू बाबू। उसके साथ कुछ मित्र टोली है, आता है कान में, क्या बाबू बाबू लगा रखे हो, मैंने 100 बार कह दिया तुम्हारी उम्र भजन करने की, राम राम किया करो, बाबू बाबू। ये जानते हो जो मेरे साथ आए हैं कौन लोग? ये लोग अरबपति है, करोड़पति है, लखपति है, मैली कुचैली गंजी पहने बाबू बाबू कर रहे हो, फटी चिथड़े हैं, आंखें भर आती हो। इस बार का जीवन तो मैंने इसी के लिए बिता दिया, झूठ बोला, वहां गया, यहाँ गया, मंदिरों में गया, तो क्या क्या पूरा जीवन। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं था, लेकिन अगर इसको रोग हो गया तो मैं भी दुखी हो गया, जितना ये दुखी नहीं हुआ होगा। आज उसका बदला, ये उसकी आह निकलती है। और ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं, क्या?
बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हमी से दूर हो गया मेरा साया है। आज वही मेरी बोलियों पर लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने पानी से पानी कहना सिखाया है, जिसे हमने पानी से पानी कहना सिखाया, वो कहता है चुप हो जाओ। यहाँ महाराष्ट्र के लोग भी बैठे होंगे, पिंढरपुर स्थान है, कभी जाना। अद्भुत उदाहरण माता पिता की भक्ति। कल की बात है, पुंडरीक ऐसे भगत हुए जो माता पिता की सेवा के लिए विख्यात हुए हो। उनकी माता पिता की भक्ति देख के नारायण आ गए परीक्षा लेने। माता अपने पिता के पैर दबा रहे थे, नारायण बगल में खड़े थे। पैर दबाते दबाते एक हाथ से ईंटा सरका दिया, नारायण उस ईंटे पे खड़े रहे। जब माता पिता को सुला लिया तो आंखों में आंसू भर के पुंडरीक ने कहा, नारायण मैं माता पिता के सेवा में था, मैं आपको समुचित आदर नहीं कर सका, आइए मैं अब आपका स्वागत करता हूं। कहा नहीं पुंडरीक, यही तो मैं तेरी परीक्षा लेने आया। अगर तू अपने माता पिता का चरण छोड़कर मेरी तरफ आ गया होता तो उसी समय मैं वापस चला गया होता। वो आज मैं तुझे वचन देता हूं, इसी ईंटे पर खड़ा मिलूंगा सदियों चारों युगों में। आज भी पुंडरीकाक्ष वहीं खड़े हैं, जाके पिंढरपुर में दर्शन कर लेना। जिन लोगों ने दर्शन किया जरा हाथ खड़ा करना, जो पिंढरपुर में दर्शन किया है। इसलिए जरा विचार करिए, ऐसे भगत। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना करके इस दिशा की ओर से और कथा को थोड़ा विस्तार करते हुए जरा विचार करिए। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बाप रहता था। चार बेटे थे, चार बेटे, चारों दिशाओं में बड़े बड़े, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई। लेकिन बहुओं के लगातार आक्रमण से मेरे यहाँ नहीं, कुछ दिन तक एक महीने की पारी बधी, वो बधी, कोई सफल नहीं हुआ। अंत में बूढ़े बाप को अनाथालय में छोड़ा है। लेकिन जब बूढ़ा बाप था, बहुत दिन चलेगा नहीं, 10-20 वर्ष बाद समाचार आया कि अब मरने वाले हैं, हृदय गति रुक रही है। अब डॉक्टर ने सलाह दिया कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अनाथालय का जो वृद्धाश्रम का व्यवस्थापक था वो आए, बाबा कोई अंतिम इच्छा हो तो आप हमसे बताइए। बाबा ने कहा मेरे चारों पुत्रों को समाचार दे दो, किसी तरह से मैं मरते समय उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। कल की बात है, यही सहारनपुर के बगल की। चारों पुत्रों को बुलाया और पुत्र तो आ नहीं रहे थे, लेकिन लोग समाज की लज्जा के कारण से आए। आकर के पहला प्रश्न किए, अरे अब क्यों बुलाया है? अब तो मर रहे हो ना, मरते मरते हजारों का किराया भाड़ा नाश करा दिया, टाइम कहाँ है बताओ, काम का अलग नुकसान हुआ। मुस्कुराया बाप, कहा नहीं बेटे, मैं मर रहा हूं और तुम्हारे चेहरे की तरफ भी नहीं देखूंगा, तुम्हारा थोबड़ा देखने के लिए नहीं बुलाया है, तुमसे बहुत प्रेम है नहीं, लेकिन एक संदेश देने के लिए दुनिया को, समाज को बुलाया हूं। एक काम करना बच्चों, बाप होना, ये बाप बोल रहा है, स्वाभिमान नहीं। यहां एक सुंदर सा पंखा लगवा देना। तुमको क्या मतलब, ये पंखा लगवा कर तुम तो मर रहे हो ना। कहा परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, मैं मर रहा हूं, लेकिन कल तुम भी इसी पंखे के नीचे आओगे, तब तुम्हें यहाँ बड़ा गर्मी लगती है, बड़ा चुभता है। और मैं कथा में यही दक्षिणा मांगता हूं जो मेरे श्रोता होते हैं। अगर नौजवान बच्चे हैं तो ये जरूर उनसे मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, आप वही व्यवहार अपने बाप के साथ करना जो आपका बाप आपके बाबा के साथ कर रहा है। तभी उसको यह एहसास हो पाएगा कि जब बेटा विपरीत होता है, दुख देता है, जब पाइप से 2 दिन मल धोना पड़ता है, बहू कहती है हे भगवान सबके बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत की घड़िया पी के आए हैं क्या, कब जाएंगे। अगर माता पिता हैं तो समझ लेना ये जीते जागते भगवान हैं, नहीं तो आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। फिर प्रेम में ही मिलेंगे, फिर तड़प ही मिलेगी।
आप लाख डनलप में, एसी में, तमाम सुख सुविधाओं में रह लेना, अगर आपका बाप गांव में उसी टूटी हुई चारपाइयों पर मच्छरों के बीच जूझ रहा है, दुख उठा रहा है, तो आपको न कोई कुंभ काम आएगा न कथा काम आएगी। इसलिए ब्रज के संत बहुत सुंदर पंक्तियां लिखते हैं। क्या हो? मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर लो पिता। सब प्रणाम कर लीजिए। जिनके माता पिता नहीं है उनको भी यहाँ कुंभ में सब आए हैं, चारों तरफ है, यही प्रणाम करो। जय जय। जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। और पोष कर किया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुकाम। कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, ओ कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की। ऐसी सुंदर लीला ठाकुर कर रहे हैं। भय कुमार जब वही सब, अब कुमार बाल से कुमार हो गए। आयस मांगी करई सब काजा, दीख चरित हरसई सब राजा। कोई भी काम पिता की बिना अनुमति, बिना कभी आज्ञा से नहीं करते। सुंदर लीला कर रहे हैं। उसी समय 280 किलोमीटर दूर अयोध्या से बक्सर नाम का एक स्थान है। जब आप जाएंगे आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ से काशी, काशी से पंडित दीनदयाल नगर, फिर कलकत्ते की ओर तो वहाँ बक्सर मिलेगा। वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र रहते हैं। सिद्धबाड़ी नाम का आश्रम है। वहीं से कुछ दूरी पहले ही ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। वहाँ से उनका यज्ञ पूरा नहीं कर रहे, माच करने दे रहे हैं। दो हैं, एक का नाम मारीच है, एक का नाम सुबाहु है। ये आसुरी शक्तियां हैं, दुर्गुण हैं। वहां से चल कर ये आते भी हैं, मांगते भी हैं। तो इस समय जब घड़ी 5:30 बजा रही हो, शाम को कहाँ जाएंगे? आज राजमहल में रहने दीजिए, इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। से सब सुखी कोई न हो दुख
धारे सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारे सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध फूद धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम के सदी रहे बनी पाप से हमें बचाए करके दया दया पाप से हमें बचाए करके दया दया अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे हे मेरे हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया दर्द हरे राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बार बार मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की ये छठे दिवस सप्तम दिवस की कथा यहाँ विश्राम ले रही है। बंधुओं, कल विश्राम की वेला है, कल 7वां दिन है। ऐसा कहा जाता है कि हमें कहीं जाना है, अगर हम निश्चित अपने बोगी में, अपने डब्बे में, अपने गाड़ी के उस सीट पर नहीं पहुंच पाए, अंतिम डब्बे में भी बैठ गए, तो जहां जाना है वहां जैसे तैसे पहुंच जाएंगे। कल विश्राम है, अंत भला तो सब भला, सबको आमंत्रित करते हुए आज 6 दिनों की कथा में एक तो आपको मैं प्रयाग की महिमा अनेक बार गा दिया, अनेक बार आप सुन चुके, रोज आधे घंटे प्रारंभ में प्रयाग की महिमा ही गाता हूं, लेकिन उस प्रयाग की महिमा का जो फल है वो आज 6ठे दिन में हम सबको प्राप्त हुआ है। आज अपने बीच में व्यासपीठ से मैं आग्रह कर रहा हूं, परम श्रद्धेय हम सबके संरक्षक, गार्जियन और मार्गदर्शक
पग पग पर संभालने वाले ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय अनिल जी, जो इस पूर्वी क्षेत्र के मानी क्षेत्र प्रचारक जी हैं, आज अपने बीच में हैं। आदरणीय राम मनोहर जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अशिष्ट और विशिष्ट मंडल सहित अन्यान्य जो भी उनकी सूचना होगी, मंच पर आरती में रहेंगे। हम सब अपने स्थान से आरती करेंगे। पुनः व्यासपीठ की ओर से ऐसे महापुरुष को अपने बीच में पाकर व्यासपीठ गर्वान्वित है। 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए मौन नमन है मौन तपस्वी, धीरो दत्त पुजारी, तुम ही जन्म दे धन्य हुई माँ भारत भूमि हमारी। ऐसे हमारे माननीय क्षेत्र प्रचारक जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के। मैं आदरणीय आगे का जो व्यवस्था क्रम है, कौन कौन मंच पर आना है, कैसे, ये आदरणीय श्री राम मनोहर जी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री हैं, आदरणीय हेमंत जी भाई साहब जो पूर्वी क्षेत्र के विद्या भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री। आगे की सूचना के लिए मैं आदरणीय राम मनोहर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय श्रीमान सौरभ मालवीय जी जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, अपने बीच में आए हैं व्यासपीठ से, उनके लिए भी आग्रह कर रहा हूं। आदरणीय भाई साहब ने भी सूचना किया, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती का जिनको आरती की सूचना के लिए हुआ है वो मंच पर आकर के आरती करेंगे बड़े भाव से। जय श्री राम। हरिओम। संस्कार केंद्र के भैया बहनों का, ये उनके अभिभावकों का, संरक्षकों का, आचार्य दीदी भाइयों का ये कार्यक्रम है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। श्रीमान योगेश जी जो हमारे क्षेत्र के इसके और श्रीमान राघव जी, प्रभाकर जी, ऐसे हमारे संस्कार केंद्र के पदाधिकारी मौजूद हैं। मंच पर आ जाएं आरती के लिए। चंद्रमा सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायश प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। हे राजा राम आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक के सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कल छवि को सदा मैं निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जना,
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से मिली है गंगा प्यारी, वंदन करती है दुनिया सारी, मंगल करती है दुनिया सारी। भोले चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूरतारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जले निशीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं सेवन्ति कामकुलचम्पटिपाटलब्जैः पुण्डागजादिकरवीरलसालपुष्पैः बिलवप्रभालशीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया